बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम जो दूसरा पार्ट से और सेकंड पार्ट है एलिमिनेशन पैटर्न्स के, तो हमारे पास यूरिनरी एलिमिनेशन है। हमने ऑलरेडी अपनी केएमयू नर्सिंग लेक्चर अहमद यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट पार्ट जो डिफिकेशन प्रोसेस होते हैं, पैटर्न होते हैं बाउल एलिमिनेशन के, वो हमने अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा हो तो लाजिम देखा जाए, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं यूरिनरी एलिमिनेशन के दूसरा पार्ट है। तो आप अगर इस यूट्यूब चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। ये हमारे लिए मोटिवेशन होती है। फिर हमारे पास आते हैं कि यूरिनरी एलिमिनेशन क्या है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो नॉर्मल एनाटमी है कि हमारे पास डायफ्राम हो गया, इस तरीके से हमारे पास डायफ्राम है। एड्रीनल ग्लैंड है जो कि किडनी के ऊपर होते हैं और उससे मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। फिर हमारे पास किडनी होते हैं जो कि मेन फिल्ट्रेटरी एसेसरी आर्गन है। फिर हमारे पास रीनल आर्टरी हो गया जिसके थ्रू इससे मतलब ब्लड वापस हार्ट में चला जाते हैं। सॉरी, रीनल आर्टरी उसको हार्ट मतलब हार्ट से ब्लड आ जाते हैं। 20% आउटपुट जो हार्ट से होते हैं वो हमारे पास ये मतलब किडनी तक आ जाते हैं, ठीक है। फिर रीनल वीन हो गया, तो किडनी से जब ब्लड हार्ट में चलते हैं तो रीनल वीन के थ्रू फिर हमारे पास इंपीरियर वेना कैवा होता है। और इसी तरीके से एब्डोमिनल एरोटा हो गया जो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है, ठीक है। फिर हमारे पास यूरिटर है जो कि किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक क्या फ्लूइड आ जा मतलब जो यूरिन है वो लेके जाते हैं। ये भी याद रखें, ठीक है, एक्सक्यूज़ के लिए। ये हमारा इलियस क्रस्ट हो गया, ये भी एक रीजन है। फोर्सेस मेजर मसल होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के मसल से उसमें अटैक हुआ होता है। फिर हमारे पास ये यूट्रस हो गया, ये फीमेल की भी बात हो रही है, ठीक है। फिर हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर हो गया और ये यूरेथ्रा हो गया, ठीक है। तो ये भी याद रखें कि ये सब चीज़ें हमारे पास एक जनरल एनाटमी हो, ठीक है। फिर हमारे पास एनाटमी ऑफ रीनल सिस्टम क्या है कि रीनल सिस्टम की एनाटमी क्या है, ठीक है। एनाटमी मतलब उसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो हमारे पास 6 आर्गन से बना हुआ है। तो ये चीज़ के लिए याद रखें कि रीनल सिस्टम या रीनल सिस्टम किस को मतलब कितने आर्गन पे बना हुआ है। तो ये 6 आर्गन पे मतलब रीनल सिस्टम इज कम्पोज ऑफ 2 किडनी होता है, फिर राइट और लेफ्ट। फिर हमारे पास 2 यूरेटर होते हैं मतलब राइट और लेफ्ट। फिर हमारे पास 1 यूरिनरी ब्लैडर होते हैं और 1 जो है हमारे पास यूरेथ्रा होता है, ठीक है। तो ये 6 आर्गन हो गया। फिर हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी होगा किसी तरीके से होता है। तो किडनी आर फेयर ऑफ आर्गन शेप बीन शेप होते हैं। उसकी जो शेप है वो हमारे पास बीन शेप है। उसकी जो साइज होते हैं वो हमारे पास 11 सेंटीमीटर होते हैं लॉन्ग होते हैं और 6 सेंटीमीटर वाइड होते हैं और 3 सेंटीमीटर हमारे पास ये थिक होते हैं, ठीक है। फिर उसकी जो वेट होते हैं हमारे पास 150 ग्राम होते हैं, ठीक है। उसकी जो लोकेशन होती है उसमें 2 पॉइंट दिए, एक लोकेशन है और एक पोजीशन है, तो ये आप याद रखें, ठीक है। तो लोकेशन द किडनी लाई ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, वन ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। तो ये दोनों साइड पे वर्टेब्रल कॉलम के साथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर उसकी जो पोजीशन होती है वो इट इज सिचुएटेड एट T12 टू L3, ठीक है। तो हमारे पास मतलब थोरेसिक 12 से लेके थर्ड नंबर तक वो क्या हो जाते हैं, वो डेस्टिंग होते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखें। फिर हमारे पास उसकी जो लैटिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द किडनी शो फॉलोइंग पार्ट, ठीक है। तो ये आप वह के लिए याद रखें कि उसकी जो मतलब मुख्तलिफ किस्म के रीजन होते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के क्या हो जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मतलब रीजन होते हैं। सबसे पहले रीजन उसमें आ जाते हैं कैप्सूल आ जाते हैं जो कि आउटर पार्ट होते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टिव पार्ट होते हैं। फिर हमारे पास दूसरा जो है हमारे पास कार्टेक्स आ जाते हैं जो कि कार्पसल से मतलब अंदर होते हैं ये रीजन। फिर हमारे पास मेडुला होते हैं जो कि पिरामिड उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास हाइलम आ जाते हैं। हाइलम वो रीजन है जिस जगह पे रीनल आर्टरी और रीनल वीन अंदर हो जाते हैं और फिर बाहर जाते हैं, ठीक है। यूरेटर बाहर निकलते हैं और आर्टरी जो है वो हमारे पास अंदर जाते हैं, आर्टरी और वीन बाहर भी जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास द यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ आर्गन दैट प्रोड्यूस इन एक्सक्रीट यूरिन फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो हमारे पास बॉडी से यूरिन ये चीज़ें सब निकल जाते हैं, ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ब्लड में तो मुख्तलिफ किस्म के आर्गन पे कंजेस्ट होते हैं और वो एक्सक्रीट कराते हैं। यूरिन कंटेन वेस्ट मोस्टली एक्सक्रीट वाटर साल्ट एंड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उससे उससे निकलते हैं। फिर हमारे पास आते हैं कि प्राइमरी आर्गन आर द किडनी। सबसे प्राइमरी आर्गन क्या है, किडनी होता है। प्राइमरी उसके लिए उसने इसीलिए यूज़ किया हुआ है कि अगर ये ना हो तो फिर यूरेटर और इसी तरीके से यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर किसी काम का ना होते हैं, ठीक है।
तो प्राइमरी मतलब बुनियादी जो है वो हमारे पास किडनी नहीं है, ठीक है। तो किडनी होगा सब चीज़ें होगी, मतलब इंसान का सर होगा तो सारा बदन होगा, ठीक है। तो हमारे पास प्राइमरी ऑर्गन है। नॉर्मल एडल्ट ब्लेडर कैन स्टोर अप टू 5 लीटर, ठीक है। तो हमारे पास वो मिनिमम जो है वो 5 to 6 लीटर वो अकोमोडेट कर देते हैं, ठीक है। रेंज को याद करना है 5 to 6, ठीक है। आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, रेगुलेट इलेक्ट्रोलाइट, ये सब चीज़ें उसकी रेगुलेशन करा देते हैं, ठीक है। ऑर्गन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, ये हमने पहले भी पढ़ा कि द कंपोनेंट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम इंक्लूड द किडनी, द यूरेटर, द यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं कि यूरिन की शेप क्या है, कितने हैं वो, कितने आ जाते हैं, कमुलेट कितने होती है, एमसीक्यूज के लिए ये स्लाइड वगैरह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यूरिन, द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन हैज 3 प्रोसेस, कितने प्रोसेस, 3 प्रोसेस। पहला फिल्ट्रेशन, रिब्जॉर्प्शन, रिब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है। तो ये 3 जो प्रोसेस है ये हमारे पास आपने याद रखना है, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं कि द नीड टू यूरिनेट इज यूजुअली फिल्ड, मतलब यूरिन कंसिस्ट ऑफ 95% ऑफ वाटर, ये भी याद रखना है कि 95% वाटर होते हैं यूरिन में, और 5% जो अदर सॉलिड मटेरियल, सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब क्रिएटिनिन हो गया, ठीक है, अमोनिया हो गया, ये सब चीज़ें 5% में आ जाती है, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होते हैं सब्सटेंसेस। दिस द नीड टू यूरिनेट यूजुअली फिल्ड इज 350 मिलीलीटर ऑफ यूरिन ब्लेडर, ठीक है। तो अगर उनको पता चलता है, मतलब एक यूरिन रिफ्लेक्स जाते हैं ब्रेन में, ताकि इस जब यूरिनरी ब्लेडर में 300 से 350 मिलीलीटर यूरिन आ जाते हैं, तो फिर उससे सिग्नल जाते हैं ब्रेन में, और ब्रेन उसको बताती है कि इसको यूरिनेट किया जाए, ठीक है, अवॉइड किया जाए, निकल दिया जाए। फिर हमारे पास टिपिकली जो पर डे में होते हैं वो हमारे पास 1,500 मिलीलीटर इज ओवाइड डेली, ठीक है। तो ओवाइडेशन का जो रेट है वो हमारे पास कितने हैं, वो 1000 से 1500 मिलीलीटर पर डे है, ठीक है। फिर हमारे पास यूरिनेशन क्या है कि मेक्टोरेशन, ओवाइडेशन एंड यूरिनेशन ऑल रेफर टू द प्रोसेस ऑफ एम्प्टिंग यूरिनरी ब्लैडर। तो ये याद रखें कि अगर आपको एमसीक्यू में दिया जाता है कि हम जो एम्प्टिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम मेक्टोरेशन कहते हैं, ओवाइडेशन कहते हैं, यूरिनेशन कहते हैं, या ऑल ऑफ दिस। तो आपने ऑल ऑफ दिस को टेक करना है, ठीक है। स्ट्रेच रिसेप्टर, स्पेशल सेंसरी नर्व एंडिंग in the bladder wall that is stimulated when pressure is spilled from the collection of urine, ठीक है। तो ये स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं हमारी जो सेंसरी नर्व इन ब्लैडर में होते हैं, जब अकोमोलेशन हो जाते हैं कितने, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। हमने पहले 300 तो 350 हमने मिलीलीटर जब आ जाए यूरिनरी ब्लैडर में, तो वो यूरिनेट करना पील कराते हैं। लेकिन ये इसमें एक अच्छा डेटा दिया है कि एडल्ट के लिए नॉर्मल जो है वो हमारे पास 250 से 450 मिलीलीटर है, ठीक है। जब वो यूरिनरी ब्लैडर में आ जाते हैं, तो यूरिनरी ब्लैडर से एक्सक्रीट करना उसके काम होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि चिल्ड्रन के लिए 5 मतलब 50 से 200 मिलीलीटर यूरिन ये एक्सक्रीट करना उनके लिए, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, ये 2 इंस्टीट्यूट लाजिम याद रखें, ठीक है। इससे लाजिम एक इंस्टीट्यूट आते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास ये चार्ट है, ये आप खुद देखें, लेकिन ये अच्छी तरीके से नज़र नहीं आ रहा हो, ठीक है। ये भी नॉर्मल और नॉर्मल और जिस तरीके से रेशनल होता है। फिर हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग वर्डिंग, ठीक है। तो हमारे पास वो कौन से फैक्टर है जो हमारे पास वाइडिंग मतलब यूरिनेशन पे इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ग्रोथ होती है। अगर एक पर्सन की मतलब डेवलपमेंट और ग्रोथ सही तरीके से होता है, तो वो अच्छा डिफिकेशन मतलब यूरिनेशन करते हैं, और वो अच्छी तरीके से मतलब उसकी यूरिटर वगैरह ये ब्लॉकेज होते हैं, तो ज़्यादा जब ग्रोथ हो जाती है, तो फिर यूरेथ्रा ब्लॉक हो जाते हैं, मतलब कोई भी इन्फेक्शन हो तो वो इफेक्ट करते हैं यूरिनेशन पे। फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर भी आ जाते हैं कि मतलब एक बंदा ऐसा हो कि वो साइकोलॉजिकली फिट ना हो, अगर फिट हो तो फिर ठीक है, तो अच्छी तरीके से अपने लिए एक पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। और लेकिन उसको जब सेल्फ स्टीम ये अच्छा ना हो, तो ये भी वाइडिंग पे असर करते हैं। फ्लूइड एंड फूड इनटेक, अगर एक बंदा ऐसा हो कि वो ज़्यादा फूड लेता, मतलब फ्लूइड नहीं दे लेता, तो ये भी हमारे पास उनको वाइडेशन में मसला पैदा कर देते हैं। अगर वो अच्छी तरीके से फूड और फ्लूइड की इनटेक करते हैं, तो उनकी ये भी अच्छा होता है। मेडिकेशन अगर ज़्यादा हो तो वो भी मसला पैदा कर देते हैं, लेकिन वो नॉर्मल यूज़ करें तो वाइडेशन पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। मसल टोन भी है हमारे पास, ये भी है वाइडेशन पे, कि अगर आपकी ब्लेडर की मतलब जो मसल होते हैं वो अच्छी तरीके से, मतलब जो डिट्रोसर मसल उसमें प्रेजेंट होते हैं, वो अच्छा ना हो, तो फिर उनकी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन सही तरीके से नहीं होता है, ठीक है।
फिर पैथोलॉजिकल कंडीशन, अगर कोई इंजरी वगैरह जहाँ आ जाए तो ये भी फैक्टर करते हैं, इफेक्ट करते हैं किस चीज़ पे, वाइडेशन पे। अगर एक सर्जिकल या डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हो की वजह से मतलब ये भी हमारे पास वाइडेशन पे असर करते हैं। फिर हमारे पास कॉमन जो यूरिनरी एलिमिनेशन प्रॉब्लम है वो हमारे पास रिटेंशन होता है कि यूरिन की अकमुलेट हो जाना, वो एक्रीट नहीं होते यूरिनरी ब्लडर से। वजह ये है कि कोई भी यूरेथ्रा में या ब्लैकेज होते हैं या मतलब उससे यूरिनरी ब्लडर में जख्म होते हैं, ठीक है। तो यूरिनरी रिटेंशन का मतलब ये है कि अकमुलेट हो जाते हैं यूरिनरी ब्लडर में यूरिन और वो एक्सक्रीट नहीं होते, ठीक है। तो यार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया कि कोई भी मतलब यूरेथ्रा में कोई भी किसी तरह का भी इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। फिर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो गया हमारा, अगर एक बंदा ऐसा हो कि वो अपना डिफिकेशन प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कराता हो किसी भी वजह से, या तो इंटरनल स्पेंचर हो, वो सही तरीके से नर्वस सिस्टम से कोऑर्डिनेशन कर नहीं करा देते हैं, ठीक है, या कोई मसला हो, ठीक है। तो ये हमारे पास एलिमिनेशन पैटर्न तो जो कॉमन प्रॉब्लम है ये हमारे पास ये 3 है। फिर हमारे पास जो अल्टरनेशन ऑफ यूरिनरी एलिमिनेशन के है कि किसी तरीके से यूरिनरी एलिमिनेशन के है वो मतलब अल्टर हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो यू फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी इज क्या है, ये टर्मिनोलॉजी है जिस जिस तरह का हमने पहले जो बाउल एलिमिनेशन पैटर्न था डिफिकेशन का फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया हुआ है, डायरिया फीकल इन्फेक्शन ये सब चीज़ें हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें भी टर्मिनोलॉजी है, आप याद रखें। फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी इज द वाइडिंग मोर देन नॉर्मल विद फ्रीक्वेंट इंटरवल, ठीक है। जब नॉर्मल से जब ज़्यादा एक पर्सन डिफिकेशन करा मतलब यूरिनरी एलिमिनेशन कराते हैं तो उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। जब एक पर्सन इज वाइडिंग 2 or 3 टाइम एट नाइट, जब नाइट में वो 3 to 4 टाइम वो स्लीप से उठ जाते हैं ना, तो और पेशाब कराते हैं मतलब यूरिन कराते हैं, तो उनको हम नेक्टोयूरिया, जब रात के वक्त, ठीक है। फिर हमारे पास अर्जेंसी हो गया, अर्जेंसी क्या है कि द फीलिंग ऑफ अ पर्सन मस्ट अवॉइड, तो ये दो आप याद रखें, ठीक है, ये दो बहुत ज़्यादा लाजमी है, ठीक है। डिसयूरिया, डिसयूरिया मीन अवॉइडिंग दैट इज एथर पेनफुल और डिप मतलब डिफिकल्टी, ठीक है। तो हमारे पास जब वो यूरिनेशन कराते हैं उस वक्त उनको डिफिकल्ट फील या पेनफुल फीलिंग होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, डिसयूरिया कहते हैं। फिर हमारे पास इनोयूरिया, तो इनोयूरिया हमारे पास इज द डिफाइंड एज अ इनवॉलंटरी एलिमिनेशन, कि जब इनवॉलंटरी यूरिनेशन हो जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या इनोयूरेसिस, यूरियासिस, ठीक है। तो इट इज द इनवॉलंटरी यूरिनेशन, जब इनवॉलंटरी यूरिनेशन एक पर्सन से होता है तो उनको हम इनोयूरेसिस कहते हैं, ठीक है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। तो इनवॉलंटरी यूरिनेशन सिम्टम नॉट अ डिजीज, ठीक है। तो हमारे पास ये डिजीज के सिम्टम नहीं होते, ठीक है, लेकिन उसकी कंट्रोल नहीं होते हैं, ठीक है। ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं कि फिर हमारे पास ये है कि यूरिनरी रिटेंशन हो गया है, जब यूरिन रिटेंशन होता है यूरिनरी ब्लैडर में तो उनको हम क्या अकोमोलेशन ऑफ यूरिन, तो उनको हम कहते हैं यूरिनरी रिटेंशन। फिर हाइपोपेडियासिस, तो ये हमारे पास इट इज़ अ कंजेंटल डिफेक्ट इन विच द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा इज इन द अंडर साइड, ठीक है। जब ये हमारे पास क्या है, अंडर साइड ऑफ द फीनस, जब एक पर्सन की जो नॉर्मल यूरेथ्रा ओपनिंग है वो तो सेंटर में होता है यूरेथ्रा के, लेकिन जब उसकी अंडर साइड हो जाते हैं मतलब नीचे आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसका यही है कि ये हमारे पास क्या है कि यूरेथ्रा है नॉर्मल, तो हमारे पास इस जगह पे होता है यूरिनरी जो ओपनिंग होते हैं, लेकिन इस कंडीशन में हमारे पास जब उसकी यूरिन ये इस जगह पे ओपन हो जाते हैं, यूरिन की जो एक्सक्रीशन की जो ओपनिंग होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, लेकिन ये बाई बर्थ होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो नर्सिंग प्रोसेस सबसे पहले असेसमेंट करेंगे कि यूरिनरी फंक्शन उसका क्या है, कि डिटरमाइन नॉर्मल वाइडिंग पैटर्न एंड फ्रीक्वेंसी, हम उनको उनके नॉर्मल डिफिकेशन प्रोसेस चेक करेंगे। अपेरेंस ऑफ यूरिन, उसकी यूरिन का कलर कैसा है। फिर उसके बाद हमारे पास रीसेंट चेंज, तो उसमें कोई चेंज तो नहीं आया है। फिर पास क्या करेंगे, पास्ट आर करंट प्रॉब्लम विद यूरिनेशन बर्निंग अर्जेंसी, ये सब हम चेक करेंगे, ठीक है, कि कोई पहले से ये प्रॉब्लम तो नहीं हुआ कि उसकी यूरिन की बर्निंग सेंस होता है या उनकी जो फीलिंग आप वाइडेशन बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, अर्जेंसी होते हैं, तो ये सब हम चेक करेंगे, ठीक है। उसके पास हिस्ट्रीज है। फिर हमारे पास प्रेजेंस ऑफ एन ओस्टोमी, फिर उसकी जो मतलब कोई सुराख वगैरह ये तो नहीं हुआ है, मतलब
ये हम देखेंगे। फिर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एलिमिनेशन फैक्टर, तो ये हम एलिमिनेशन जितने भी फैक्टर हो गए तो ये हम चेक करेंगे। फिर हमारे पास की असेसमेंट ऑफ द नर्सिंग हिस्ट्री चेक करेंगे कि वाइडिंग पैटर्न डिस्क्रिप्शन ऑफ यूरिन फॉर एनी चेंजिंग, ठीक है। फिर यूरिनरी एलिमिनेशन प्रॉब्लम चेक करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम तो यूरिनरी एलिमिनेशन में नहीं है। प्रेजेंस ऑफ यूरिनरी डाइवर्जन चेक करेंगे। फिर फिजिकल असेसमेंट हम करेंगे थ्रू इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। हमने पहले भी आपको बताया कि उसकी जो असेसमेंट है हमने जो मतलब एब्डोमिनल असेसमेंट भी हमने फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छी तरीके से, ठीक है। लेकिन इसमें ये चेंजेस है कि इंस्पेक्शन हो गया सबसे पहले, फिर उनको पीलिंग करेगा, मतलब हाथ के थ्रू उनको टच करेगा और पील करेगा। तो पाल्पेशन हो गया, फिर परकशन होगा, मतलब उनको ऐसा टच देना है, ठीक है। फिर उनको अस्कल्टेट होना है, मतलब उनको थ्रू द स्टेथोस्कोप देना है, मतलब उनको सुनना है। फिर हमारे पास यूरिन की असेसिंग करना है, तो कलर, आप कलर देखना है कि उसकी जो कलर है वो हमारे पास ट्रांसपेरेंट कलर होते हैं, मतलब उसकी खुद का कोई भी कलर नहीं होता है, ठीक है। फिर नॉर्मल किडनी प्रोड्यूस यूरिन एट द रेट ऑफ, ये आप याद रखते हैं कि यूरिन किडनी का जो प्रोड्यूस करता है नॉर्मल रेट से, तो वो कितने हैं, तो 40 to 60 मिलीलीटर पर हावर, ठीक है। और डेज में 1500 से लेकर 2000 मिलीलीटर पर डे वो उसकी मतलब प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फिर उसकी स्टेरिलिटी को चेक करना है, मतलब कि कोई ऑर्गेनिज्म वगैरह तो नहीं है उसमें, ठीक है। फिर उसकी ग्लूकोज चेक करेंगे, कोई भी ग्लूकोज जो प्रेजेंट होगा तो उनको हम ग्लाइकोयूरिया कहते हैं। अगर ब्लड उसमें आ जाते हैं, मतलब उनको हम क्या, हाँ उनको हम कहते हैं हीमाटोयूरिया कहते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें हमने चेक करना है, ठीक है। अगर ना हो तो फिर ठीक है। फिर हम एपिथेलियल सेल नॉट प्रेजेंट उनको भी देखना है कि प्रेजेंट है या नहीं है। फिर उसको मेजरिंग आप यूरिन आउटपुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास इनपुट आउटपुट की जब हम पेशेंट के लिए करेंगे तो इसमें हमारे पास आसानी होता है इनपुट आउटपुट चार्ट में। फिर हमारे पास कलेक्टिंग यूरिन स्पेसिमेन, तो स्पेसिमेन हम उसके कलेक्ट करेंगे और उसको लैब में जाके टेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास उसकी नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, तो हमारे पास नर्सिंग डायग्नोसिस जो उसके लिए बनाया हुआ है वो हमारे पास अल्टर यूरिनरी एलिमिनेशन रिलेटेड टू ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी अगर यूरिनरी एलिमिनेशन सही तरीके से ना हो तो उसका काज ये है, उसका वजह ये है कि यूरिनरी मतलब ब्लैडर नेक की ऑब्स्ट्रक्शन कोई हुआ हो, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम हो गया कि अल्टर यूरिनरी एलिमिनेशन, और उसकी जो काजेज है वो हमारे पास ये है कि ब्लैडर की कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, किस बंदे पे कोई मतलब प्रेशर हो और वो उससे खुद ब खुद इनवॉलंटरी यूरिनेशन हो जाते हैं, तो उसका रीजंस क्या होगा, रिलेटेड टू रिलैक्सेशन ऑफ द स्पेंचर, उसका स्पेंचर इनवॉलंटरी हो गया, ठीक है। मतलब वो खुद ब खुद डिफिकेट करा देते हैं, उसको पता भी नहीं चलता, ठीक है, इनकॉन्टिनेंस में। तो इनकॉन्टिनेंस है क्या, ये हमारे पास इनवॉलंटरी यूरिनेशन जब हो जाते हैं एक पर्सन से। रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू, जब इन्फेक्शन का रिस्क होगा तो ये किस वजह से, यूरिनरी रिटेंशन, जब रिटेंशन होता है एक चीज़ जब ज़्यादा देर तक एक जगह पे रहते हैं तो इन्फेक्शन की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो यूरिनरी रिटेंशन में जब हो जाते हैं तो वो इन्फेक्शन का ज़्यादा चांसेस होते हैं। सेल्फ स्टीम डिस्टर्ब रिलेटेड टू यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। तो सिर्फ कंसिप एक बंदा का ठीक ना हो तो फिर उनकी इनकॉन्टिनेंस अकर हो जाते हैं। उनके लिए हम प्लानिंग बनाएंगे कि मेंटेन नॉर्मल वाइडिंग पैटर्न करेंगे अच्छी तरीके से, रिगेन नॉर्मल यूरिन आउटपुट देखेंगे, ठीक है। प्रिवेंट इन्फेक्शन को बचा, इन्फेक्शन से बचाना है, मतलब यूरिनरी रिटेंशन को ख़त्म करना है किसी भी थ्रू, यूरिनरी कैथेटर के थ्रू और किसी और के थ्रू, ठीक है। मेंटेनिंग नॉर्मल यूरिनरी एलिमिनेशन को मेंटेन करना है। प्रोमोट फ्लूइड इनटेक, उसकी फ्लूइड की जो इनटेक आउटटेक है ही हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से पैटर्न देंगे। फिर असिस्टिंग विद टॉयलेटिंग, ठीक है। तो आपने देखा है कि उसकी जो टॉयलेट है उसको भी देखना है, मतलब वो किस टॉयलेटिंग किस किस टाइम पे करते हैं, तो पैटर्न उसके लिए बनाएंगे। प्रिवेंटिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये भी हम उनके लिए प्लानिंग बना देंगे। इंक्रीज फ्लूइड इनटेक के लिए, प्रैक्टिस फ्रीक्वेंट वाइडिंग प्रोसेस के लिए, स्ट्रेंथनिंग पेल्विक फ्लोर मसल, या उसके लिए मेन्यूर ब्लैडर कंप्रेशन या कीगल एक्सरसाइज। तो ये हम क्या करा बना देंगे, उनके लिए हम प्लानिंग कराते हैं। प्लानिंग का मतलब से कि उसके लिए हम गोल बनाएंगे कि ये उसने अचीव करना है, ठीक है। उसकी वजह से उसकी मतलब अच्छी तरीके से डिफिकेशन मतलब यूरिनेशन होगा। फिर हमारे पास मैनेजिंग यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, मतलब उसकी जो इनवॉलंटरी पैटर्न होते तो हम किस वजह से और किस किस ट्रेनिंग के थ्रू हम उनको
मैनेज करेंगे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो सबसे पहले ब्लैडर की ट्रेनिंग हो गया, तो रिक्वायर्ड दैट द client postpone voiding, resist or inhibit sensory urgency and void according to the timetable rather than according to the urgency to void। ठीक है, तो हम जब ब्लैडर ट्रेनिंग ये है कि हमने उनके लिए एक अच्छी तरीके से टाइम टेबल बनाया हुआ है। अगर उसके वजह से उनको मतलब उसके अंदर अंदर उनको अर्जेंसी आ जाती है या वाइड की अर्ज आ जाती है, तो ये उनको अवॉइड करना है। ठीक है, उनको अपने टाइम टेबल पे चलना होगा। द गोल इज द लेंथनिंग द इंटरवल बिटवीन यूरिनेशन टू करेक्ट द क्लाइंट हैबिट्स और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। ठीक है, तो ब्लैडर ट्रेनिंग में हम ये करेंगे कि एक पेशेंट के लिए उनकी जो यूरिनरी ब्लैडर की मतलब प्रॉपर मतलब यूरिन कलेक्शन और उसको रिजर्वाइव करना, उसको सर्वाइव करना, ये हम मतलब क्या करेंगे ब्लैडर ट्रेनिंग में करेंगे कि ज़्यादा देर तक वो यूरिन को कलेक्ट और होल्ड कर दें। ठीक है, फिर हम दूसरा जो है वो हमारे पास हैबिट्स ट्रेनिंग है, आल्सो रेफर टू इज टाइम वाइडिंग एंड शेड्यूल टॉयलेटिंग। ठीक है, तो हैबिट्स का मतलब है कि उसको आदत ऐसा बनाना है कि ये टाइम टाइम पे क्या कराते हैं और टाइम वो वाइडिंग कर दे। ठीक है, ताकि ये ना हो कि हर वक्त मतलब डाइविंग जाते हैं। ठीक है, तो एक अपने लिए टाइम बनाते मैं लगा एज अ नर्स क्या करूँगा कि उनके लिए हैबिट ट्रेनिंग करूँगा। देयर इज नो अटेम्प्ट टू मोटिवेट दैट क्लाइंट टू डिले वेडिंग इज टू अर्ज अकर। ठीक है, ये भी नहीं कराने हैं कि मतलब टाइम हुआ है और उनको अर्ज हो रही है मतलब फील हो रही है कि ये चीज़ को अवॉइड करना है मतलब मेक्टोरेशन करना है यूरिनेशन करना है, लेकिन वो फिर भी उसको होल्ड करेंगे, तो ये नहीं कराना है। ठीक है, फिर हमारे पास प्रोमोट अवॉइडिंग prompt avoiding supplement the habit training by encouraging the client to use the toilet and reminding the client when to avoid। ठीक है, तो क्लाइंट को क्या कर देना है, उनको इनकरेज करना है कि आपने ऐसा करना है कि हैबिट अपनी आदत बनाना है। ठीक है, तो ये थ्री जो है वो हमारे पास मैनेजमेंट कर देना है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए। तो ये एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि पेल्विक मसल एक्सरसाइज हम उनको प्रेफर करेंगे। फिर रेफर टू द एज अ पेरिनियल मसल टाइटनिंग इन कीगल एक्सरसाइज, तो ये भी याद रखें एमसीक्यूज में आया था कि कीगल एक्सरसाइज हम किस मसल के लिए करते हैं, तो कीगल एक्सरसाइज हम पेरिनियल मसल जो है उनकी टाइटनिंग के लिए, ताकि ज़्यादा देर तक उनकी जो इनकॉन्टिनेंस है मतलब जो इनवॉलेंट्री यूरिनेशन उससे होते हैं, ताकि वो ये क्या हो जाते हैं ख़त्म हो जाते हैं और ज़्यादा वक्त के लिए वो यूरिन होल्ड कर दे। ठीक है, स्ट्रेंथिंग पोबोकोक कोक पोबोकोक्सिजल मसल एंड कैन इंक्रीज द इनकॉन्टिनेंस फीमेल एबिलिटी टू स्टार्ट एंड स्टॉप द स्ट्रीम ऑफ यूरिन। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथन ये भी एक मतलब क्या है कि एक्सरसाइज है कि पगो प्यूबिक जो ऑक्सीजन मसल है, ऑक्सीजन मसल है, तो उनको क्या करें टाइट टाइट करने के लिए, ताकि अगर वो चाहते हैं कि स्टॉप हो जाए यूरिन, तो वो स्टार्ट हो जा होते हैं, और जब वो स्टॉप करने के लिए मतलब स्टॉप कर देते हैं, तो स्टॉप कर देते हैं कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये थ्री जो है वो हमारे पास एक मसल की एक्सरसाइज है जो कि हम एक पेशेंट को प्रेफर करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास मैनेजिंग यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस हम ये भी है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कर देना है उनको, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव काउंसलिंग हमने करना है। ठीक है, मतलब उसको जोर बाई फोर्स नहीं कर देना है। ठीक है, फिर हमने मेंटेनेंस स्किन इंटीग्रिटी को भी मेंटेन रखना है। अप्लाई एक्सटर्नल यूरिनरी डिवाइस भी अगर ज़्यादा ऐसा कंडीशन हो ताकि वो नहीं कराते हो या ये एक्सरसाइज ये चीज़ें उस पर अच्छा नहीं लगता हो, तो फिर हम उनको एक्सटर्नल जो है वो हम मतलब डिवाइस अप्लाई करेंगे। उसमें आ जाता है सबसे पहले जो एक्सटर्नल डिवाइस है उनमें यूरिनरी कैथेटराइजेशन आ जाते हैं कि हम एक बंदे को मतलब कैथेटर बना मतलब लगा देते हैं। तो ये कैथेटर भी हमारे पास थ्री टाइप्स के, एक पाउली कैथेटर है, एक इंटरमिटेंट कैथेटर है, और इस तरीके से एक एंडोवली कैथेटर है। ठीक है, मतलब एंडोवली और पाउली कैथेटर एक है, फिर इंटरमिटेंट कैथेटर है, फिर एक्सटर्नल कैथेटर है। ठीक है, तो ये थ्री टाइप्स है। फिर आप सर्च कर ले ये मतलब जब एपोइन की उस पीओएसटी होगी ना, तो ये आपसे पूछ लिया जाता है। मैंने आपको बताया कि 3 है और नेम भी देख दिया, लेकिन आपने पिक्चर को देखना है। ठीक है नेट पे, फिर हमारे पास ये चैप्टर ख़त्म हो गया। तो आप अगर इस चैनल के म्यू नर्सिंग लेक्चर अहमद पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ये हमारे लिए मोटिवेशन होती है। ठीक है, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल